गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जो हमारी नगर से संबंधित अवधारणाएं चल रही थी, आज उसमें मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ उपनगरीय समूहन यानी कॉन्वर्जेशन। देखिए, उपनगरीय समूहन की बात सबसे पहले अगर हम बात करें, सर पैट्रिक गेट्स की अवधारणा है ये। आपने इंग्लैंड के एक शहर था, इंग्लैंड का लंकाशायर, उसका अध्ययन किया था। उसी के अध्ययन के आधार पर आपने उपनगरीय समूहन की अवधारणा दी है। देखिए, सर पैट्रिक गेट्स को हम सभी जानते हैं। सर पैट्रिक गेट्स ने इंग्लैंड के शहरों का अध्ययन किया, जिसमें आपने लंकाशायर करके जगह थी, शहर था, उसका अध्ययन किया। जो ये उपनगरीय समूहन है, यह अवधारणा उसी लंकाशायर शहर के अध्ययन पर केंद्रित है। इसी के आधार पर पैट्रिक गेट्स ने सन 1915 में अपनी एक किताब प्रकाशित की थी, जिसका नाम था सिटीज इन इवोल्यूशन। देखिए, अपनी किताब में देखिए स्टूडेंट, उपनगरीय समूहन की बात भले ही पैट्रिक गेट्स ने की है, लेकिन वास्तव में जो ये उपनगरीय समूहन है, यह एक नगरीय जो नवीन कहूंगी इसे मैं, नए नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। ऐसे नए नगरीय क्षेत्रों के लिए जिनका निर्माण जो है उद्योगों के कारण हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं वो नगर का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे नवीन नगरीय क्षेत्र के लिए किया जाता है जिनका निर्माण उद्योगों तथा बस्तियों के फैलने के कारण आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका क्या होता है, वे आपस में घुल मिल जाते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब पृथक उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में नहीं आया था, उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। इस तरीके से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था और सिडकुल भी अस्तित्व में नहीं आया था। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से पृथक होकर एक पृथक राज्य बना, तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर सिडकुल की स्थापना की गई। उत्तराखंड में उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिससे क्या हुआ, अगर मैं आपको हरिद्वार जिले की बात करूं तो रुड़की एक अलग शहर है, ऋषिकेश अलग है, हरिद्वार अलग है। लेकिन इंडस्ट्री के विस्तार से यानी उद्योगों के विस्तार से और बस्तियों के फैलने से लोगों की संख्या काफी मात्रा में लोग वहां आकर रहने लगे। बस्तियों के फैलने के कारण जो आसपास का क्षेत्र था वो उन्हीं में घुल मिल गया और उससे क्या हुआ, वो जैसे रुड़की है, रुड़की ने वृहद रूप ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार हरिद्वार था, हरिद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया, और जो सीमाएं थी, आज आप सीमाओं का मूल्यांकन भी नहीं कर सकते कि कहाँ से रुड़की शुरू होता है, कहाँ से हरिद्वार शुरू होता है और कहाँ से ऋषिकेश शुरू होता है। वो आपस में इतने मिलजुल गए हैं कि उनकी सीमाओं की हम पहचान कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सर पैट्रिक गेट्स ने जो उपनगरीय समूहन की बात की है, वो ऐसे ही नवीन क्षेत्रों के लिए किए हैं जिनका निर्माण उद्योगों तथा बस्तियों के फैलने के कारण हुआ है। स्टूडेंट, उपनगरीय समूहन की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस है ये उपनगरीय समूहन की, ये ऐसे महानगर के विस्तार को भी प्रकट करती है, जिसमें क्या होता है, आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वे महानगर की ओर बढ़ते जाते हैं। जो आसपास के नगर और कस्बे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, उद्योगों का विस्तार होता है, वो आसपास के क्षेत्रों में मिलते जाते हैं और कहीं ना कहीं अंत में वो उनमें विलीन हो जाते हैं।